Welcome to a morning person study routine. Let's see what I study on this day. Hello guys, I am Reena. I prepare for banking exam preparation. If you are a banking aspirant, this video is very helpful for you. In this video, I will share my full day routine कि किस टाइप से मैं अपना prelims और मेंस एक साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इसी के साथ आज मैं सुबह उठ जाती हूँ 6 बजे एंड उठने के बाद मैं आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज घर में काफ़ी काम होता है। आज सुबह पूजा करनी होती है, फिर सबके लिए प्रसाद बनाया था और फिर सबके घर में दे के भी आना था, तो काफ़ी लेट हो गया मुझे ये सब काम करते हुए। और मैं आज 10:30 बजे पढ़ने बैठी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की कि मुझे क्या करना है। एज़ यू नो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन तो अब बचे ही नहीं हैं। हमें प्रीलिम्स भी करना है, इसके साथ साथ पीओ का मेंस भी करना है। एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं कंप्यूटर हिंदी, हमें वो भी मैनेज करने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, तो इसी के लिए मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी। एंड समवन टेल मी कि आप नाइट में स्टडी ज़्यादा करते हो या मॉर्निंग में स्टडी ज़्यादा करते हो। तो आई एम नॉट ए नाइट पर्सन, मैं अपनी स्टडी मॉर्निंग में ही ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ बिकॉज कभी आदत ही नहीं है रात को ना तो लेट तक जगने की आदत है और ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठने की आदत है। जो मेरा जो रूटीन रहता है वो मॉर्निंग के हिसाब से ही रहता है। और एक्चुअली बात यह है कि मुझे दिन में भी सोने की आदत है बिकॉज रात में मैं 11 सवा 11 के करीब सो जाती हूँ और मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट 8-9 बजे तक सो रही हूँ। नहीं, मॉर्निंग में मेरा फिक्स होता है 5 से 6 बजे के बीच में उठना है। और आज तक मुझे कभी याद ही नहीं है कि मैं सूरज उगने के बाद में उठी हूँ, हमेशा मैं सूरज उगने से पहले उठ जाती हूँ। एंड ये मेरी टू डू लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी कि मुझे पूरे दिन में आज ये करना है। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर के सेशन के साथ में, जो मैं पहले कर रही थी। अब मैं वापस उसी फ्लो में आ गई हूँ जैसे पहले अपना करंट अफेयर करती थी। डेली नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना, प्रीवियस डे के नोट्स का रिवीजन करना, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना, तो वही रिदम वापस बन गया है। एज यू नो कि पिछले कुछ टाइम से करंट अफेयर स्किप हो रखा है बिल्कुल। ऑलमोस्ट 15 तारीख के बाद में तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था क्योंकि उसके बाद पीओ का एग्ज़ाम था, बीपीएस का, देन एग्ज़ाम देने के वहाँ से आए, फिर मेंस का करने लग गए, तो काफ़ी टाइम से करंट अफेयर का रिवीजन वगैरह सब छूटा हुआ था। तो आई थॉट कि मैं अभी अपना प्रीवियस रिवीजन स्टार्ट कर दूं और मैं जो आईबीपीएस पीओ के लिए करंट अफेयर करने वाली हूँ जून जुलाई अगस्त सितंबर और उसके बाद में जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो बस यही चीज़ें हैं। मैं 4 मंथ का ऑलमोस्ट करके जाऊँगी। प्रीवियस डे का मेरे नोट्स बनाए हुए हैं अप्रैल से, अगर मुझे टाइम मिला रिवीजन करने का तो डेफिनेटली मैं अपने नोट्स का रिवीजन करके जाऊँगी। एंड इसके अलावा जो भी न्यूज़ वगैरह बचेगी वो मैं किसी पीडीएफ सोर्स को फॉलो करूंगी। आई विल शेयर टेलीग्राम चैनल कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ बिकॉज मैंने बैंकिंग और फाइनेंस की जो न्यूज़ होती है उनके नोट्स नहीं बनाए होते हैं। और कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो बहुत डेटाबेस होती है जिसमें काफ़ी सारा डेटा होता है। अगर हम उस एक पर्टिकुलर न्यूज़ को याद करेंगे ना तो उसमें हमें 20-25 मिनट लग जाएगा। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है मैं उनको स्किप करने को ही ट्राई करती हूँ क्योंकि देखो यार 20-25 मिनट अगर एक न्यूज़ में देखे ना तो बाकी न्यूज़ कब कवर करेंगे। इसलिए जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रही है उसको मैं छोड़ रही हूँ और जो रिलेवेंट लग रही है ये इंपॉर्टेंट है मैं कर सकती हूँ वो चीज़ मैं कर रही हूँ। सारा कुछ नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है जो भी आगे टफ लगे वो सारा कुछ छोड़ना है। कोई भी इररिलेवेंट चीज़ हमें लग रही है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो रहा है वो चीज़ मैं स्किप कर रही हूँ। बाकी ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट करूँ। एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं करी हूँ, मेरे को कभी नहीं समझ आती स्पोर्ट्स न्यूज़, कभी ये स्पोर्ट्स कभी वो स्पोर्ट्स, तो मैं हमेशा उसको स्किप ही करती हूँ। मैं अपने नोट्स में भी कभी स्पोर्ट्स की न्यूज़ नहीं लिखती हूँ। एंड बाकी अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए ना, खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता देना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी, डेली वाला ज़रूर शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैंने अपना वीकली बेसिस पे रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। मेरा ये टारगेट है कि पहले मैं अपने नोट्स से रिवाइज़ करूँ 7 दिन का एंड उसके बाद फिर मैं पीडीएफ सोर्स से पढूँ। तो आज मैंने जो स्टार्ट करा था वो मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट करा था और इसमें मैंने 3 दिन का पढ़ा था, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। 3 दिन का मैंने आज पढ़ा है, 3 दिन का मैं कल पढ़ लूँगी। 2 दिन में मेरी नोट्स वाली न्यूज़ कवर हो जाएगी एंड उसके बाद फिर 1 या 2 दिन लगा के मैं वो पीडीएफ सोर्स होगा वो पढ़ लूँगी। तो आई थिंक इतना पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है। 40 मिनट क्लास करने में लगे और फिर उसके बाद मेरे को आधा घंटा अपने नोट्स रिवाइज करने में लगता है क्योंकि पढ़े हुए हैं ना पहले के, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, तो एक बार उनसे गो थ्रू करना है और उसके बाद फिर अपने जो नेक्स्ट डे आएगा उससे मैं पीडीएफ से कर लूँगी। लाइक इस टाइप से मैं अपना करंट अफेयर रिवाइज करूँगी। सो अभी एक मैं आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी, जो मैं करूँगी स्मार्ट कीडा से। स्मार्ट कीडा के मॉक टेस्ट लिए हैं मैंने और इसमें जो फर्स्ट वाला है 2025 का 16 नंबर वाला, ये वाला अटैम्प्ट करेंगे। लेट्स सी क्या स्कोर रहेगा इसमें।
एंड कुछ पूछ रहे थे कि आप मेंस के मॉक टेस्ट लगाना कब स्टार्ट करोगे। तो देखो अभी मैं मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि अभी बहुत अच्छी ना मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेंस के लेवल को छोड़े हुए, और अभी एकदम से मेंस पे स्विच करना, वो भी एकदम से मॉक टेस्ट पे स्विच करना, एंड फिर स्कोर नहीं आएगा तो बहुत डिमोटिवेट फील होगा। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी मैं कुछ दिन ना क्लासेस के थ्रू करूँ, अपनी एक प्रैक्टिस बना लूँ, ताकि उस लेवल के क्वेश्चन करने की एक हैबिट बन जाए। जब चीज़ें रिदम में आ जाएगी ना, फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, कभी सेक्शनल दे लेंगे, कभी फुल मॉक टेस्ट ले लेंगे। तो इस हिसाब से कर रही हूँ। बाकी मैं टू डू लिस्ट में रखती हूँ कि मुझे इस सब्जेक्ट का सेक्शनल देना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बिकॉज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी सही नहीं है। और आज मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, वो भी मैं रात को ही एडिट कर रही हूँ, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं लेटे लेटे ना वीडियो ही एडिट कर रही हूँ। बाकी मैं इस संडे को ट्राई करूँगी कि एक मेंस का फुल लेंथ मॉक तो आरआरबी पीओ मेंस का इस संडे को ट्राई करूँगी, क्योंकि यार जिस दिन हम मेंस लेवल का एक मॉक टेस्ट देंगे ना, उस दिन पूरा दिन हमसे वही हो पाएगा। एक तो देना उसको, फिर उसको एनालाइज करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये मैं संडे को ही फुल लेंथ वाला लगाऊंगी। बाकी इस मॉक टेस्ट की बात करें तो इसमें मैंने इतनी सारी सिली मिस्टेक्स करी थी, जो मैं करंट दे रही हूँ ना, वो मैंने रीजनिंग में करी थी। मतलब बिल्कुल ही माइनर सी मिस्टेक, पता नहीं मेरा ध्यान ही कहाँ था और मैं क्या करे जा रही थी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हुए उतना नहीं होना चाहिए था। क्वांट इसमें मेरा सही किया था। बाकी ये आरआरबी क्लर्क है तो ऑब्वियस ही बात है ईजी लेवल होगा। एंड रीजनिंग को भी मैंने 2 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था, एंड क्वांट को भी मैंने इसमें 2 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया था। क्वांट का लेवल इसमें बिल्कुल ही लो था, बिल्कुल ही जीरो लेवल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, तो बहुत ही जल्दी जल्दी बन रहे थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी 15 सेकंड 20 सेकंड में कंप्लीट हो रहे थे। एंड बाकी जो कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग क्वांट एंड रीजनिंग की, हमें ना बहुत टाइम लग रहा है, हमारी पजल में स्पीड नहीं है। तो देखो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस पॉइंट में आपको टाइम लग रहा है ना, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको पजल्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप ना डेली बेसिस पे 20 से 15 पजल बनाओ। भाई बनानी पड़ेगी, 20-15 पजल आप बनाओगे ना तो एक रिदम आपका बन जाएगा। फिर आप जब मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर टाइम कम लगने लगेगा। भाई टाइम ज़्यादा तभी लगता है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, उन चीज़ों में हमारी कमांड नहीं होती है। सीधी सी बात है, जब प्रैक्टिस कम है तो ऑब्वियस सी बात है स्कोर कम आएगा ही आएगा। तो मॉक के थ्रू उसको एनालाइज करो कि किस टाइप के पजल को आप में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइप की पजल आप एक दिन बैठ गए 15-20 सेट लगा लो, उसके लग जाएगा 2-3 घंटा, ठीक है कोई बात नहीं, लग जाएगा तो लग जाएगा, लगा लो ना उसको बैठ के। फिर नेक्स्ट डे जिसमें टाइम लग रहा है, जैसे अर्थमेटिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दिन बैठो, कोई भी टीचर की प्लेलिस्ट उठाओ, पीडीएफ उठाओ, लगाना स्टार्ट करो उसको, 2-3 दिन बैठ के उनको खूब लगाओ, रगड़ डालो उनको। फिर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, फिर देखो कैसे नहीं स्कोर आता है ना। तो इसी टाइप से करना है। मैंने भी भाई इसी टाइप से किया था। स्टार्टिंग में बहुत ही कम स्कोर आ रहा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाया था, मुझे याद है कि मेरे उसमें आए थे 35 नंबर। आरआरबी क्लर्क प्री के मॉक में मेरे 35 स्कोर आया था। मैंने टोटल 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। आई गॉट 70.25। बहुत मतलब गलत हुए, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए, उतना नहीं होना चाहिए था। परसेंटाइल ठीक है 97.65। और इसमें जो मेरी रैंक आई है वो भी मैं दिखा देती हूँ। रैंक भी 1300 कुछ रैंक आई है, और इसको लगभग 58 के स्टूडेंट्स ने दिया है। रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं, 7 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में गलत करे हैं। क्वांट में मेरी एक्यूरेसी रही है, क्वांट में मैंने 40 अटैम्प्ट करे थे और सारे मेरे सही है। सॉल्यूशन मैं देख लेती हूँ कि रीजनिंग में मतलब नहीं होना चाहिए था इतना गलत, बट ज़्यादा हो गया। रीजनिंग में मैंने लो ये वाले क्वेश्चन गलत कर रखे हैं मैंने, छोटे छोटे। रीजनिंग में इतनी गलती नहीं होनी चाहिए थी भाई। डे वाला क्वेश्चन एक ही गलत कर रखा है। अरे यार ये कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने गलत कर रखी है। इतने मैंने कैसे, पता नहीं कैसे गलत कर दिया है इतने क्वेश्चन। आई डोंट नो मैंने कैसे गलत कर दिए। चलो कोई ना, मैं भी देखती हूँ इनको कैसे गलत हुए हैं। एंड बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको सीए के मॉक ड्रिल के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पीड ड्रिल चाहिए, तो सबसे बेस्ट है स्मार्ट कीड़ा, जहाँ पे आपको ना सारी मॉक ड्रिल मिल जाएगी। लाइक अगर आपको क्वांट के स्पेसिफिक टॉपिक के मॉक टेस्ट देने हैं, जितने मर्जी देने हैं आपको, ठीक है। लाइक आपको परसेंटेज देना है, आपको जितने क्वेश्चन आप लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो। हर चैप्टर के आपको यहाँ पे क्विजेज मिलेगी, चाहे वो क्वांट की बात हो, रीजनिंग की बात हो या इंग्लिश की बात हो। अगर आप चाहते हो कि आप को एक पर्टिकुलर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पे 2 टाइप से है, सोलो ड्रिल और मैराथन ड्रिल। मैराथन में आप जाओगे ना तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, मतलब 25 मिनट की करनी है, आपको 15 मिनट की करनी है। अगर आप सोलो ड्रिल में देखोगे तो आपको यहाँ पे लेवल भी मिल जाएगा कि आपको मॉडरेट लेवल के, पीओ लेवल के करने हैं या क्लर्क लेवल के करने हैं। आई थिंक ये बेस्ट है, यहाँ से बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं यहाँ से अपनी इंग्लिश की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सेक्शनल मॉक भी है यहाँ पे, पूरी टेस्ट सीरीज भी है। अगर आपको सीए मॉक ड्रिल चाहिए, डेली वाला सीए चाहिए, मंथली वाला सीए चाहिए, तो वो भी यहाँ पे है, सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी आपको यहाँ पे। और आपको अगर क्विजेज़ देनी है तो फ्री क्विजेज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारी है।
सो गाइस अभी शाम के 7:30 हो रहे ऑलमोस्ट, और मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ एंड थोड़ी देर वॉक वगैरह किया है। और वैसे मैंने आपको मॉर्निंग में जो अपनी टू डू लिस्ट दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल अटैम्प्ट करूँगी। बट अभी जब मैंने यूट्यूब खोल के देखा ना, तो वहाँ पे अरुण सर की एक मेंस लेवल की डीआई की मैराथन हो रखी है। 1.5 से 2-2.5 घंटे तक की वो मैराथन है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं क्वांट की वो मैराथन कंप्लीट कर लूँ बजाय मॉक टेस्ट देने के। क्योंकि अभी ये है ना कि थोड़ी सी मॉक टेस्ट इतनी प्रैक्टिस नहीं है यार कि अभी मैं मॉक टेस्ट दूँ एंड बहुत अच्छा स्कोर आ जाए इसमें। आई नो कि अगर अटैम्प्ट करूँगी तो उसको मुझे सबमिट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना वो क्वांट मेंस की क्लास कर लूँ, और बाकी इंग्लिश का एक मुझे सेक्शन लगाना है तो वह वो भी कर लूँ। एंड इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स थे कि मैं इंग्लिश को मैंने कैसे इंप्रूव किया है। तो एक सीधी सिंपल सी बात है कि मैंने पीओ लेवल तक की इंग्लिश पढ़ी थी। मैं वरुण चित्रा सर की बहुत सारे क्लासेस करके गई थी, वहाँ से मेरी इंग्लिश काफ़ी ठीक होगी। तो क्लर्क लेवल मुझे थोड़ा सा ईजी लगा, तो इसलिए क्लर्क में थोड़ा सा ठीक स्कोर आया इंग्लिश में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा सही स्कोर आ रहा है। आई डोंट नो कि आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके लिए एक सेक्शनल तो मैं दे रही हूँ। बाकी मैंने वो क्लासेस कैसे करी थी, इतना इंप्रूवमेंट कैसे हो उन क्लासेस से, और मुझे फ़ायदा कैसे मिला, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो कल या परसों में आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी कि इंग्लिश के लिए स्पेशली मैंने क्या करा है और आगे मैं आगे क्या करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे डाउट थे, कमेंट थे ना, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो अभी क्या करते हैं, एक इंग्लिश का पहले सेक्शन मॉक देते हैं, देन फिर वो एक टीए मेंस की क्लास करेंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला अटैम्प्ट करेंगे, ये क्लर्क लेवल का है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने कर रखा है और ये स्मार्ट कीड़ा से है सेकंड वाला, सेक्शनल है मेरे पास। तो ये अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहेगा इसमें। बाकी आप लोग भी अटैम्प्ट करना है इसको, जिसने नहीं किया है, और जिसने कर रखा है वो अपना स्कोर भी बताना। एंड गाइज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आपको ये जो कैमरे में लाइंस वगैरह दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर, ये कैमरे के क्वालिटी की वजह से है। काफ़ी पुराना फ़ोन है तो इस वजह से क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो प्लीज़ इसको आप मैनेज कर लेना। ये जो फ्लिकरिंग वगैरह हो रही है, कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है, और कई बार लाइटिंग के इफेक्ट की वजह से भी ये हो जाता है। अभी इतना बजट नहीं है कि नया फ़ोन लें, बट स्टिल आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेंगे नया फ़ोन। एंड बाकी इंग्लिश की बात करें ना, इंग्लिश में स्कोर बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत अच्छा आ रहा है, कभी बहुत लो आ रहा है, कभी 24-25 तक स्कोर आ रहा है, कभी वो 12-50 तक स्कोर रह रहा है। लेकिन ये रह क्यों रहा है, क्योंकि कई बार ना हमारे मॉक हक में होता है, जो उसमें वोकैब आती है, जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ होती है जो हमें आती होती है, और कई बार वो चीज़ें आ जाती है जो हमें नहीं आती होती, तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इसमें मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। आई गॉट 12 स्कोर और 69.25 मेरा परसेंटाइल है। और इसमें अब मैं दिखाती हूँ आपको कि एनालाइज कैसे करना है इस चीज़ को, ठीक है। अब मेरे गलत क्यों हुए हैं, कल वाले मॉक में मेरे गलत नहीं हुए थे, बट आज मेरे गलत क्यों हुए हैं वो चीज़ मैं दिखाती हूँ, जो हमें पता नहीं लगती है ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे गलत हो गए। यू कैन सी इतने क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में एरर स्पॉटिंग था, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एरर स्पॉटिंग था, ठीक है, ये मैं पकड़ पा गई, मैंने कर दिया, यहाँ से मुझे पता लगा, मैंने कर दिया। अब ये जो गलत हुआ है ना उसको देखो, इसमें कोई एरर नहीं था, बट मैंने यहाँ पे एरर क्यों लगाया, मुझे लगा रियलिटी में गड़बड़ है, रियलिटी टीवी शो नहीं, रियल टीवी शो होगा, मैंने ये सोचा था, बट ये नहीं होता, रियलिटी टीवी शो होता है। यहाँ से मुझे गड़बड़ पता चली, तो ये मेरा गलत हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत करा था, इसमें इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि या तो डिस्प्लेस होगा या ट्रांसमिशन होगा, तो मैंने ये लगा दिया। ना लगाती तो फिर ये 0.25 भी नहीं जाता। यहाँ पे थोड़ा सा इनका मीनिंग में मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने ये लगा दिया। अगर मुझे यहाँ पे वो क्लियर हो जाता कि डिवाइस के बाद में यहाँ पे ये ट्रांसमिशन आएगा, तो ये भी सही हो जाता। और इस वाले क्वेश्चन में मैंने थर्ड स्टेटमेंट गलत करा है, ये पता नहीं मैंने क्यों गलत करा है, थर्ड वाला नहीं गलत होना चाहिए था, सारे सही हैं। आई थिंक मैंने गलती से गलत कर दिया ना, थर्ड वाला एफ़ होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सारे सही करिए, ये एक ही गलत हुआ, इसका मतलब मैंने गलती से गलत करा है। बाकी मेरा सीक्वेंस ये सेम ही बना था, BAFE वाला, ठीक है। लैपटॉप बंद होने वाला है, इसमें इसका मतलब होना था जो थके ना, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ है और इसका होना चाहिए तो ना थके कभी, तो इसका रेडियंस होना चाहिए था। और मैंने टायर्डनेस लेके मुझे कहा टायरलेस है, ठीक है, टायर्डलेस है जो कभी नहीं थकता, और मैंने पता नहीं ये क्यों लगा दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने ये गलत कर दिया। और उसके अलावा एक ये फिल इन दी ब्लैंक्स आया था RC वाला, इसमें वाइडली, और मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूज़न लग रहा था, बट स्टिल वाइडली होगा। और ये वाले क्वेश्चन देखो इजी थे ना, ठीक है, ये मुझे गलत नहीं करने चाहिए थे, बट स्टिल मैंने गलत करा। मुझे यहाँ पे लगा कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एमिशन यूज़ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, बट यहाँ पे इन्हांस्ड यूज़ होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी लगाती ना, तो टेक्नोलॉजी नाउन बनता, तो यहाँ यूज़ की जगह यूजेज आ रहा था। ये चीज़ मैं थोड़ा सा ध्यान देती तो मैं इसको स्टिल सही कर सकती थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे इन्हांस आना था, इस वजह से मैंने गलत करा। और जब ये वाला था, इसमें बी फिक्स था, मुझे पता था बी फिक्स है, बट इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी, या तो प्रॉक्सिमिटी या ट्रॉपिकल। अब मेरे को यहाँ पे लगा कि
प्रॉक्सिमिटी स्टॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म ही है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मैंने गड़बड़ कर दिया, मेरे को यहाँ पे सही करना चाहिए था। इसमें नो रीअरेंजमेंट था और मुझे इसमें लगा कि प्रॉक्सिमिटी स्टॉर्म होगा, ट्रॉपिकल कॉज हो सकता है। एंड तो इसी प्रकार से मैंने ये वाला गलत करा था। मुझे ये तो था कि हाँ यहाँ पे तो सी आएगा, ये तो मुझे पता था कि रिक्वायर्ड एडिशनल चेंजेस होगा, बट इन दोनों में मुझे गड़बड़ लगी थी। मुझे लगा ए के बाद कंसर्निंग मिस कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि कंसर्निंग एडजेक्टिव होगा, बट ये मिस कैलकुलेशन अलग है और कंसर्निंग जो डीप ईयर के लिए आना था। तो इस वजह से मैंने ये वाला गलत कर दिया। लाइक इस टाइप से एनालाइज करती हूँ मैं चीज़ों को कि मैंने गलत करा है तो मैंने क्यों गलत करा है, इन्हीं चीज़ों की वजह से गलत करा है। तो आगे जब एग्ज़ाम में आए तो ये गलती मैं ना करूँ। और बाकी मैं ये वाले क्वेश्चंस कुछ कर सकती थी, और बीच में पता नहीं मुझे किसने आवाज़ दी बुलाई, तो मेरे 3-4 मिनट वेस्ट हो गए थे बीच में। तो आरसी तो मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाई। बाकी ये मेरा स्कोर था। एंड इसके बाद मेरी दीदी ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, कुछ पेन भेजे हैं और कुछ डायरी थी। मतलब ये जीजू को मिली थी, कहीं इवेंट वगैरह में जीजू गए थे तो वहाँ पे उनको मिले थे, तो उन्होंने मेरे लिए भेज दिए। काफ़ी सही लगे पेन, मतलब बढ़िया थे, मेरे लेवल के थे, मेरे को नोट्स बनाने में आसानी होती है। तो थैंक यू दीदी। मुझे मतलब ये डायरी है अपनी टू डू लिस्ट बनाने के काम आएगी, मुझे अपनी नोटबुक में नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने वाली डायरी थी वो मेरी भर चुकी है। इसका एनालिसिस करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी मेंस लेवल की जो 2 घंटे की मैराथन थी अरुण सर की, वो वाली स्टार्ट की थी मैंने। डीआई की ये मैराथन थी, काफ़ी सही लेवल के इसमें क्वेश्चंस थे। एंड जो पूछ रही थी कि मैं क्वांट मेंस के लिए स्पेशली क्या कर रही हूँ, तो क्वांट के मेंस के लिए मैं अभी एक ही चीज़ फॉलो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं अरुण सर को। उनके जो पेड कोर्स है लक्ष्य मेंस वाला चैप्टर वाइज है, वहाँ से मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। लाइक अलजेब्रा, एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी है। वहाँ वो वाली क्लास में डेली बेसिस पे एक लगा रही थी, बट आज नहीं लगाई, क्योंकि आज मुझे ये वाली मैराथन कंप्लीट करनी थी। और इसमें काफ़ी सही लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब मैं काफ़ी टाइम दे के खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। एंड जब ऐसे होता है ना कि आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं, लाइक अगर आपने एक डीआई पिक करी, अगर वो आपसे खुद से बनी है तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो जो भी आप मेंस कर रहे हो ना, यू विल ट्राई कि पहले पॉज करके खुद से ट्राई, चाहे आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनको पहले देखो, खुद से ट्राई करो, देन फिर सर का सॉल्यूशन देखो, ताकि जब आप पढ़ो ना आपके दिमाग में क्लैरिटी बन जाए। अच्छा ये सारी चीज़ें, अब हम इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है, हमें सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। अगर हम खुद से नहीं पहुंच पाएंगे, फिर वो टीचर समझाएगा ना इन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हमें ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो वो चीज़ें सच में हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो वी विल ट्राई कि आप खुद से बनाने की कोशिश करो, क्लास करो बट क्लास में ज़्यादा एफर्ट खुद के लगाओ। करते करते ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को बैठे बैठे ऐसा लग रहा था मेरी चेयर घूम रही है, और थोड़ा आंखों में दर्द हो रहा था, आंखों की आंखें में अंधेरा आ रहा था, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जैसे तैसे 1 घंटा और, बट स्टिल मैंने ट्राई किया, मन में नहीं कर पाई थी, काफ़ी मेरा सर दर्द हो रहा था। ऊपर से इन हिचकियों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत ही हिचकी आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी एकदम से। इतना मैंने पानी पी लिया फिर भी नहीं सही हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊँगी रीना, अब छोड़ दे, ज़्यादा धक्का करेगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिर मैंने इतना ही करा था, और इतना करते करते मेरे को रात के ऑलमोस्ट 9:45 बज गए थे। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट रहे हैं 10 बजने में, और मैं ये मैराथन कर रही थी। इसको मैंने 1.25 घंटे तक का कंप्लीट कर लिया है, ये पूरी 2 घंटे की थी, बट इस 1.25 घंटे की क्लास को भी करने में मुझे मतलब ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि पॉज करके खुद से ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा था मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, बट स्टिल शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आई डोंट नो क्यों। इतना सर भी घूम रहा है और मुझे बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा है। काफ़ी बार हो जाती है दिक्कत पढ़ते पढ़ते एकदम से, या फिर कभी वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस है, अभी एग्ज़ाम का टाइम है और काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी हो रही है, शायद इस वजह से भी हो रहा है। सो आई नीड सम रेस्ट, आई थिंक मुझे अभी सो जाना चाहिए। बाकी मैं इसको कल कंप्लीट कर लूँगी। एंड यार इस टाइम पे तबीयत ख़राब होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, बट हो जाती है कभी कभी दिक्कत, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ही सही हो जाएगा, देन फिर से वापस अच्छे से स्टार्ट करूँगी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।